डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम पढ़ेंगे पावर रूल। पावर रूल के दो केस हैं, एक सिंपल सा केस है, एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, यानी कि आपका थोड़ा सा आप कहने उसको मजीद आपकी लीनियर टर्म आ जाती है, उसकी ऊपर पावर आ जाती है, वो हम करेंगे। तो इस लेक्चर को आपने एंड तक समझना है। इस लेक्चर के बाद आपको डेरिवेटिव का पावर रूल के में अगर कोई इश्यू आता है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आपको मजीद डेरिवेटिव की वीडियो भी आपको लिंक में नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले केस 1 को हम डिस्क्राइब करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n, पावर क्या है n, इक्वल टू, इस वक्त n आपकी पावर है समथिंग, n आपका कुछ भी हो सकता है, 1b 2b 3b या अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। -1/2 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है, -4/5 भी हो सकता है, या फिर -1 -2 -3 समथिंग, कोई भी n की पावर हो सकती है। आपने क्या करना है, जस्ट x की पावर n पावर में से एक आपने लेस करना है, माइनस करना है, और पावर को आपने शुरू में लिख देना है। यही पावर आपने सबसे पहले पावर को आपने शुरू में लिखना है, स्टार्ट में लिखना है, पावर को स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करना है। केस 1 में यही है कि सिंपल टर्म आ जाए जब वेरिएबल x के ऊपर x की पावर -2 -3 -1/2 -3/2 समथिंग कोई भी आ जाए, आपने पावर को स्टार्ट में ले आना है और पावर में से एक माइनस कर देना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, x की पावर -3, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, dy ओवर dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अगर कोई और होगा, t होगा, u होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू हम u करेंगे। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, डेरिवेटिव बोथ साइड, पावर को आपने स्टार्ट में लेना, जो भी पावर है, -3 है, -2 है, -1/2 है, कुछ भी है, आपने स्टार्ट में लेना है, -3 स्टार्ट में, और -3 में से एक आपने लेस कर देना, यानी कम कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर -4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। मजीद इसको आप फाइनलाइज करेंगे तो -3 ओवर x की पावर पॉजिटिव, आप इसको ओवर में ले जाएंगे, बटे के नीचे में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो आपकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज x की पावर -1/2 है, तब भी आप इस केस में भी आप यही करेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे, dy ओवर dx करेंगे, d ओवर dx इंटू x की पावर -1/2। वही सेम, यही जनरल फॉर्म में देखें, सेम काम करना है। पावर को आपने स्टार्ट में कर देना है और पावर में से लेस कर देना है, कम कर देना है। पावर स्टार्ट में -1/2 और पावर में से एक -1/2, x की पावर -1/2 में से एक लेस करेंगे, इसको आप ऊपर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 1 2 -3/2। तो मजीद इसको जब फाइनलाइज करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे, बटे के नीचे, यानी ओवर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो x की पावर हो जाएगा ये +3/2। ये आंसर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू 3x की पावर -3/2। अब इसमें आपका x वेरिएबल के साथ एक और कोफिशिएंट आ गया है 3 को हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल आपका इस फंक्शन में यूज हो रहा है x, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 3x 3/2 इसकी पावर है, 3 आपने स्टार्ट में कर दिया, पावर ये 3 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे प्रेजेंट है, पहले से एग्जिस्ट है, आप इस 3 को यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद आपने इस पावर को आपने स्टार्ट में लेना है, यानी -3/2
और x की पावर में आप क्या करेंगे, एक लेस कर देंगे, मैंने 3/2 में से एक लेस कर देंगे, कम कर देंगे। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये 3 3 9 हो जाएगा, -9/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 1 2 -2 -3 -5/2। इसको पॉजिटिव करते हैं, -9/2 x की पावर -5/2 है, -9/2 वैसे, और इसको भी आप नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में आके ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म 5/2। तो इस तरह के आपके सिंपल आपकी x की पावर में कोई भी पावर हो सकती है, तो आपने पावर रूल ये इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम इसके करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसमें अब इस तरह की वैल्यू आ सकती है, a की पावर ax प्लस b पावर n वही बात है कि n -1 भी है, -2 भी हो सकता है, 3 2 1 समथिंग कोई भी इसकी पावर आ सकती है, d/dx इक्वल टू, सबसे पहला काम वही करना है, पावर को, जो भी पावर होगी आपकी टर्म की, जो आपको फंक्शन दिया जाएगा उसकी पावर आपने स्टार्ट में कर देनी है। लेकिन स्टार्ट में कर दी ax प्लस b, और पावर में से एक आपने लेस कर देना है, -1। इसके बाद एक और चीज करनी है, पावर को, ये तो पहले वाला केस वाला काम हो गया, यानी कि n आपने स्टार्ट में कर दिया, पावर उसकी 2 3 -2 -1/2 कुछ भी हो, समथिंग जो भी हो, एनीवन, आपने इसको स्टार्ट में कर दिया, उसमें से एक लेस कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद विदाउट पावर, यानी पावर को आपने छोड़ के, उसके बगैर जो अंदर लीनियर फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, क्योंकि इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, इसका तो हमने डेरिवेटिव लिया ही नहीं है, इसको विदाउट पावर इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस, फिर विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव, यानी कि लीनियर फंक्शन का जो पावर के बगैर विदाउट पावर इसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये एज इट आ जाएगा, ax प्लस bn -1, ax का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है। बेसिक ऑफ डेरिवेटिव के मैंने एक 25 मिनट की वीडियो बनाई है, वो आपको, वो भी लिंक में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं डिटेल में। a आ जाएगा, और x का क्योंकि होता है 1, वो 1 लिख लेंगे, प्लस b का 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a1 तो a आ जाएगा ax प्लस bn -1 इंटू a 0 0। इस a को आप स्टार्ट में लिख देंगे, यानी n ax प्लस bn -1। दोबारा समझ लें, जब केस 2 में आप देखेंगे कि ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर भी पावर है और अंदर भी कुछ फंक्शन है ऐसा, तो आप सबसे पहले पावर को स्टार्ट में करेंगे, पावर में से एक लेस करेंगे, लेस करने के बाद विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव लेंगे। विदाउट पावर जो आपका फंक्शन है ax प्लस b, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको सॉल्व करते हुए ये आपकी जनरल फॉर्म आ जाएगी इस केस में। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, एक लेट कर लेते हैं, y हमारे पास है, एक फंक्शन है, इस तरह का एक फंक्शन है। अब इसमें क्या, इस केस में यही है कि आपने सबसे पहले पावर को स्टार्ट में करना है, dy/dx ये लिखेंगे, डेरिवेटिव आप दोनों साइड पे लगाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद पावर शुरू में, यानी पावर को स्टार्ट में, 3 स्टार्ट में, और 3 में से एक, इस फंक्शन को आपने एज इट लिख देना है। फर्स्ट टाइम पे आपने फंक्शन एज इट आ जाएगा, 3 -1, फिर विदाउट पावर, यानी कि लीनियर फंक्शन के जो अंदर फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, चाहे लीनियर है या उसकी पावर में है, तो आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है, 2x² प्लस 1, 3 2x² प्लस 1 पावर 2,
2x स्क्वायर प्लस 1, 2 को स्टार्ट में करेंगे, वही केस 1 वाले टर्म, 2 को स्टार्ट में करेंगे 4x आ जाएगा, और 1 का क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, जब भी कांस्टेंट a b c 1 2 3 विदाउट x जो भी टर्म आएगी जिसका x नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, उसका 0 आ जाएगा, यानी 4x हो जाएगा। इस 4x को आप इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 पावर 2, ये आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारा फंक्शन एक आ जाता है स्क्वायर रूट में। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1। अब इस केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप जो आपको अंडर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसको आप फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 पावर आपकी 1/2 हो जाएगी। अगर स्क्वायर रूट की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी होती तो स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। अगर यहाँ 3 दिया हुआ है तो आप इसको 1/3 कर देंगे। केस 1 में भी इसी तरह ही है, y इज इक्वल टू, अगर x दिया हुआ है आपको तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 कर देंगे। लेट्स सपोज अगर y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x दिया हुआ है तो आप तब भी यही करेंगे, x की पावर 1/2 आप इसको ऊपर ले आएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो फिर -1/2 हो जाएगा। इस केस में भी यही किया हमने, डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव बोथ साइड लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/3। सबसे पहले आपने पावर को क्या करना है, आपने स्टार्ट में ले आना है, 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, और 1/3 में से एक माइनस कर लेंगे, लेस कर लेंगे, फिर विदाउट पावर यानी कि इस पावर को छोड़ के आपने इस फंक्शन का इंटरनल जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx यानी d/dx x स्क्वायर माइनस 1। इसको आप एज इट लिख लेंगे, 3/3 x स्क्वायर माइनस 1, 3/3 1 - 3 हो जाएगा -2/3। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और इसका आ जाएगा 0। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 2x/3 स्टार्ट में लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 1 -2/3। नेक्स्ट आप इसको आप डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हैं, ऐसे इस तरह लिख लें आप इसको फाइनलाइज कर, dy/dx इक्वल टू 2x/3। इसको भी आप ओवर में ले जाएंगे क्योंकि नेगेटिव पावर आ गई है, x - 1 x स्क्वायर माइनस 1/2/3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये दो हमारे डेरिवेटिव के केस से केस 1 में जस्ट आपने सिंपल सा आपने क्या करना है, यानी कि x की पावर n है, आप इसको स्टार्ट में ले आएंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब इस केस में विदाउट पावर क्यों डेरिवेटिव लिया, इसमें आप ये देख लें कि x की पावर अगर n हो, पावर को अगर हम स्टार्ट में ले आते हैं और पावर में से एक -1 कर देते हैं, फिर विदाउट पावर हम जब लेते हैं x का डेरिवेटिव d/dx, x का डेरिवेटिव वो क्योंकि 1 होता है, n इंटू x इंटू n-1, इसका क्योंकि 1 होता है इसलिए हम उस केस में हम विदाउट पावर डेरिवेटिव नहीं लेते, तो n-1। तो ये हमारे दो केस हैं। किसी किस्म का आपको इश्यू है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने आगे शेयर भी करना है।